ऐसा है जिस तरीके से आपने देखा कि रूपनगर में गुजरों को दरबदर कर दिया। उसके बाद चीफ रविंदर राणा और चौधरी हारून और रोशन झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ पर गए थे। कितनी सच्चाई है कि कोई इंसान कह दे कि वो लोग वहाँ पर गए थे, सच में ये लोग गए थे। एसटी मोर्चा की टीम लगातार काम तो कर रही है, वरना देखने वाली बात ये है कि मुश्ताक बुखारी ने जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा तो कहीं ना कहीं अलग अलग र्यूमर्स फैल रहे हैं कि मुश्ताक बुखारी जो है वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक भाजपा की पार्टी के ही नुमाइंदे मुश्ताक अहमद। मुश्ताक, मुझे बताएं कि मुश्ताक बुखारी ने पार्टी को छोड़ा, वरना वो कहता है कि गुजरों के खिलाफ बोलता है, यानी कि हमें भी एसटी स्टेटस चाहिए। तो गुजर कम्युनिटी इसको किस तरीके से देखती है? देखो सर, गुजरों के खिलाफ बोलने से एसटी स्टेटस का कोई लेना देना नहीं। गुजर उसके खिलाफ, इस स्टेटस के खिलाफ किसी भी गुजर ने, किसी भी हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे बड़े बड़े हैं, जितने भी हैं, एमएलए है, एसटी मोर्चे के हमारे हारून चौधरी हैं, कोई भी है, किसी ने इसके खिलाफ कोई उनके खिलाफ ये नहीं कहा कि उनको मिले ना मिले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। रही बात उसकी इस सियासी मुद्दे को छोड़ के, पॉलिटिकल को छोड़ के, जो उन्होंने कहा कि बाबा साहब उस टाइम मियां बशीर साहब के खिलाफ कहा जो कि वो तस्वीरें चलाते थे, वो करते थे, ये करते थे, इस तरीके के बयान देने से जो है ना, वो एसटी नहीं मिलेगी, ना कोई उनके साथ कोई एसटी का लेना देना है। एसटी मिलती है अगर पहाड़ियों को मिलती है, हम तो पहाड़ी आपस में भाई भाई हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर मिलती है तो हमारा कोटा रख के देखते हैं। उनको पता नहीं है, मेरी समझ से बाहर है कि उनको बुखलाहट किस चीज़ की है। पहले हाल दिनों में ही कुछ बयान दिया था उसने, क्या नाम है, हमारे सिंगर हैं तारिक परदेसी साहब, उसने कहा था कि गुज्जर मुंह नहीं धोते हैं, तो उनका और हमारा ये फ़र्क है। मुंह धोने और ना धोने से ये स्टेटस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुंह नहीं धोते हैं तो हम मुंह धोते हैं, जब वो मुंह धोते हैं तो हम नहीं धोते हैं। वो तो मुंह धो के कई मतलब बचपन से ही धो के बैठ रहे। अगर मिलनी होती एसटी तो उनको पहले ही से मिल जाती। और हमारे वरना मुश्ताक साहब, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि उनको भी जो है वो 4% रिजर्वेशन मिली हुई है। चलो मिली हुई है, वो यो तो बात रहेगी ना गवर्नमेंट की। अगर उनकी मांग है, गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है। हमारे अमित शाह साहब ने उनको कहा है कि आपको मिलेगी एसटी स्टेटस, आपको मिलेगा। अगर उस पर उनको सहारा ही नहीं है, सब्र नहीं है, बैठें वो आराम करें, वो हो सकता है उनको मिलेगी। उसके ना मिलने में हमें क्या एतराज़ है? अगर मिलती है तो सबको मिलनी चाहिए, हमें एसटी को भी मिलनी चाहिए। आप लोगों को कोई एतराज़गी नहीं है कि पहाड़ी जो है वो, पहाड़ियों का भी कहना है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, वरना कहीं ना कहीं गुजर कम्युनिटी कहती है कि हमें नुकसान हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, नुकसान होता है। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर उनको एसटी देती है तो देखते हैं किस मुद्दे पे देती है। हमारा जो 10% उन्होंने दिया हो उसमें से कम करके देती है, जाके हमें भी थोड़ा और बढ़ा के देती है, उनको अलग से देती है। वो तो देखने वाली बात है ना, जब उनको मिलेगा तभी पता चलेगा ना, फिर हम बोलेंगे ना। उनको मिला हुआ है ना 4%, उनको 4% मिला हुआ, तो हम चाहते हैं उनको 10% कर लें, वो उसी में से कर लें ना। अच्छा। तो एसटी में अगर आएंगे तो फिर बाद में जब एसटी देते हैं, हमारे मतलब गवर्नमेंट देती है उनको एसटी, तो अगर हमें कोई नुकसान मिलेगा, उसमें कोई होगा, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ इतराज़ करेंगे। तब तक तो हम बैठे हैं, तो उनके बयान आ रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, गुज्जर ये थे, गुज्जर वो थे, फलाना ये था, तीसरा वो था। उसमें थोड़ा होता है कोई एसटी का लेना देना। वो तो एक कुछ दूसरे का दिल दिखाने की बात है ना, उसमें आपसी भाईचारा वो कहाँ रहा फिर? अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे बताएं कि जिस तरीके से पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी की ये बड़ी जंग चल रही है स्टेटस को लेकर, कि पहाड़ी भी मांग कर रहे हैं हमें एसटी स्टेटस दो, फिर भी जो है वो कंट्रोवर्सी जो लगातार स्टार्ट हो रही है। हाल ही दिनों में मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, अलग अलग सियासी पार्टियों के जो है वो बयान आ रहे हैं कि मुश्ताक बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर एसटी स्टेटस नहीं मिला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम बातें आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया को देखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के चीफ रविंदर राणा भी जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ियों के साथ लगातार बैठे हुए हैं, उनको भी दिलासा दे रहे हैं और गुजर कम्युनिटी को भी दिलासा दे रहे हैं। और आप भी एक भाजपा के हिस्सा हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि रूपनगर में गुजरों को दरबदर कर दिया, उसके बाद चीफ रविंदर राणा और चौधरी हारून और रोशन झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ पर गए थे। कितनी सच्चाई है कि कोई इंसान कह दे कि वो लोग वहाँ पर गए थे, सच में ये लोग गए थे। देखो, वो
उनका पता होगा, क्योंकि रविंद्र रैना साहब ने जो बयान दिया था वो उनसे पूछें आप। बाकी जो है हमारे एसटी के क्या नाम है, चौधरी हारून साहब हैं, वो जेडीए के पास गए थे, उस चेयरमैन से मिले थे। वो उन्होंने उनसे कोई बात की है तो वो बोलते हैं कि मैं अब जाऊंगा। हमारी बात हाईकमान से भी हो रही है, क्या नाम है, अपने हमारे हारून साहब कर रहे हैं बात, रविंद्र रैना से भी बात हुई थी, तो वो सब उसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। देखते हैं हाल दिनों में क्या होता है, क्या उसका मिलेगा रिजल्ट। अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे बताएं कि बेसिकली आप राजौरी से हैं। जी जी, राजौरी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से आते हैं? मैं कालाकोट कंस्टिट्यूंसी से हूँ, त्रियाड़ तहसील तो पंचायत हरीचुम्बा से। अच्छा, जी जी, वहाँ पे डेवलपमेंट, ये सब जो पंचायती राज को मजबूत करने की बातें तो बड़ी बड़ी दावा करती है आप ही की सरकार, तो क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, काम जो वहाँ पर हो रहे हैं? जनाब रही बात हमारी पंचायत की, अपनी पंचायत की बात रही, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। बिल्कुल, अभी तक तो कोई रोड भी नहीं गई है वहाँ पे, तो ना ही बिजली गई है। बिजली में भी अभी 5 नंबर वार्ड और वार्ड नंबर 4 अभी बकाया पड़ी हुई हैं, उनमें कोई खंभा भी नहीं लगा है। तो पहले से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो ये हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब बने थे, इन्होंने थोड़ा बहुत किया काम, वरना इनकी बाद में सरकारी टूट की, थोड़ा ही टाइम मिला इनको। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी तक तो है नहीं कुछ, इसके बाद करेंगे, तो इस बात का पता नहीं क्या करता है क्या नहीं। बाकी जो थोड़ी रोड निकाली है वहाँ पे लोगों ने, पैंच और सरपंच बनने के बाद वहाँ रोड निकाली गई हैं, वो भी लोगों से पैसा इकट्ठा करके। फिर बाद में जब वो 40 FC में वैसे वो पैसा डलवाया सरपंच ने, तो वो लोगों को वापस दिया, वरना कुछ भी नहीं है। हमारी हरीचुम्बा पंचायत में बिल्कुल कुछ नहीं है, ज़ीरो ही है अभी। क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी आपको ऑडियंस देख रही है, उनको क्या पैगाम दोगे? जनाब मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आने वाले 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि जहाँ हमारे काम कोरोना महामारी के वजह से जाके किसी भी मतलब तरीके से रुके हुए थे, वो पेंडिंग थे, उनके ऊपर ज़रा एहसान किया जाए, नज़र एहसानी की जाए, उनको देखा जाए, तो वो काम करेंगे, तो काम चलाएंगे, तो आगे आमने में फील्ड में जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के मतलब बातें होती हैं तरह तरह की। साहब लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि भाजपा ने कितनी डेवलपमेंट की है, जहाँ सिर्फ कोगले बातें हैं? कहीं ना कहीं लोग भड़के हुए बातें करते हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, भाजपा जब से आई हुई है तो काम हो रहे हैं, लेकिन जो ये लोग भटके हुए हैं, इन लोगों का अपना मतलब माइंड है, अपनी सोच है, वो किस पार्टी से हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसमें मैंने लोगों की बातों पे मैंने नहीं जाना है। भाजपा काम कर रही है, लेकिन पीछे इनकी सरकार ही थोड़ा देर चली थी, तो उसके बाद फिर गोरनल ही राज हो गया, गोरनल साहब बैठे हैं। पर अब ये जो गोरनल हैं, ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। मनोज सिन्हा से हमें पूरी उम्मीद है, काम अच्छा करते हैं और करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ मुश्ताक अहमद। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। एसटी मोर्चा की टीम और एसटी मोर्चा की टीम के काम वो आप वाकूबी जानते हैं। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल आप देखते हैं JK UT अपडेट।